बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरह आल इमरान की आज 104 नंबर से लेकर 109 नंबर तक छोटे से इनके तर्जुमा और तफसीर है, ये मैं आपके साथ बयान करूँगी। और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेशन वाली जो हैं ये इसमें अहादीस शरीफ है। काइंडली गौर कीजिएगा, जिसमें आपको शायद आपके दिल में बहुत सारे सवालात हों, उन तमाम सवालातों का ये जवाब इनमें मौजूद है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो पर कमेंट लाजमी किया करें। अगर कोई आपके दिल में सवाल हो, कुछ पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीमुन यौमा तबयद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूहुन फ़अम्मल्लज़ीना इस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून व अम्मल्लज़ीना यद्दत वुजूहुहुम फ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा ख़ालिदून तिल्क आयतुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। तर्जुमा सुने, शायद आपको तर्जुमे से ही आइडिया हो जाएगा। ज़रूर तुम में से एक ऐसी जमात ज़रूर होनी चाहिए जो बुलाया करे नेकी की तरफ और हुक्म दिया करे भलाई का और रोका करे बदी से, और यही लोग कामयाब व कामरान हैं। और ना हो जाना उन लोगों की तरह जो बट गए फिरकों में और इख्तिलाफ करने लगे थे, इसके बावजूद कि उनके पास आ चुकी थी रोशन निशानियां। और इन लोगों के लिए अजाब है बहुत बड़ा। उस दिन जब रोशन होंगे कई चेहरे और काले होंगे कई मुंह, तो वो जो स्याह रूह होंगे उनके लिए उन्हें कहा जाएगा, क्या तुमने कुफ्र इख्तियार कर न लिया था ईमान लाने के बाद? तो अब चखो अजाब, अब चखो अजाब की अजियतें बवजह इस कुफ्र के जो तुम किया करते थे। और वो खुश नसीब लोग जिनके रोशन होंगे चेहरे, तो वो रहमत इलाही के साए तले होंगे और वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं, हम पढ़कर सुनाते हैं आपको ठीक ठीक। और नहीं इरादा रखता अल्लाह ताला जुल्म करने का दुनिया वालों पर, बल्कि लोग इंसान अपने आप पर खुद ही जुल्म करते हैं। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह की तरफ ही सबको लौट कर जाना है, तमाम आलम को। तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म दे, जो नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। इससे मुराद वो लोग हैं सहाबा, खास सहाबा कराम, रावियान अहादीस, जिनके नामों से अहादीस में मुख्तलिफ मुकामात पर लिखा होता है रावी या मरवी है, यानी कि इनसे रिवायत की गई है, इनसे रिवायत ली गई है या इन्होंने लिखी हुई है, इस तरह करके है। ये सबूत होते हैं अहादीस के। और इसके अलावा आले रसूल, इसके अलावा आलिम उलमा जो नेकी का हुक्म दें अपने लिए, वो उसमें जो है कुछ हम लोग अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, ना हम कोई ऐसी चीज़ उसमें कर सकते हैं कि हमें जो अच्छा लग रहा हो। नहीं, कुरान करीम या तो आपके हक में दलील है या आपके ख़िलाफ़ दलील है। हमारी कोई जुर्रत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अपने पास से कोई चीज़ बताएं कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना ऐसा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने खुलम खुला इन आयात में ऐलान फरमा दिया है कि उन उम्मतों की तरह ना हो जाना, पिछली उम्मतों की तरह, पहली उम्मतों की तरह ना हो जाना कि उनके पास रोशन निशानियाँ, रोशन दलीलें, मौजज़ात उनके पास आ गए, उसके बाद भी वो लोग इख्तिलाफ़ करने लगे और अपने अपने नए नए वो बनाने लगे, नई नई बिदअतें निकालने लगे। ये चीज़ है।
हुआ यूँ, इमाम अबू जाफ़र फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा पढ़ी और फरमाया, खैर अगर इंसान देखे कि उसके आसपास या उसके इर्द गिर्द कोई गलत काम हो रहा है तो वो उसको रोके। अगर मना करने की ताकत नहीं रखता तो उससे थोड़ा सा वो हटे, और अगर ये भी ताकत नहीं रखता तो दिल में ही उस काम को गलत कह दे। और ये दिल में गलत कहना यानी कि बुराई को रोक ना पाना, इसके अलावा दिल में ही बुरा कह देना, ये नेकी का सबसे कम दर्जा होगा। क्योंकि ये अगर वो बुराई से रोक नहीं पा रहा, एक काम को, एक चीज़ को रोक नहीं पा रहा, तो ये बहुत गलत होगा। अगर दिल में वो इस चीज़ का अफसोस करेगा या दिल में वो मलामत करेगा तो ये नेकी का इंतहाई कम दर्जा होगा। बाज़ रिवायात में लिखा हुआ है कि राई के बराबर जो है वो इसका ना, राई के बराबर भी इसका अज्र नहीं है कि दिल में कहे, वो रोकने की कोशिश करे, नहीं रोक सकता और ताकत नहीं रखता तो ये काम करे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि तुम बुराई से रोकते हो और नेकी का हुक्म देते हो, वरना मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम पर अपना अज़ाब नाजिल कर दे। अगर तुम ऐसा नहीं करते, अगर तुम लोग बुराई से मना नहीं करते, बुराई को रोकते नहीं हो, तो मैं आपको आजकल के लिहाज से इसका वो नहीं बता सकूँगी, क्योंकि आपको भी पता है क्या क्या जो है वो हो रही हैं बुराइयाँ। खैर आपको बेहतर पता होगा, मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा आजकल के लिहाज से। तो ये चीज़ है, तुम बुराई से रोकते रहो और नेकी का हुक्म देते रहो, वरना मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम पर ऐसा अजाब नाजिल करे कि तुम मलामत करते रह जाओ। ये चीज़ है, होता रहता है, पहले भी होता रहा है पहली उम्मतों के साथ। अगर हम लोग वो वाले काम करेंगे तो हमारे साथ भी होगा वो सब कुछ। वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू, और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना, पुरानी उम्मतों की तरह ना हो जाना, जिन्होंने आपस में इख्तिलाफ पैदा कर लिया। एक ने कहा कि ये ऐसे होना चाहिए, एक ने कहा ऐसे होना चाहिए। इन्होंने अपनी अपनी जमातें बना ली, जो इनको बहुत फिर नुकसान हुआ। कुरान करीम भरा पड़ा है उन बातों से। वैसे भी आपके साथ मैं सूरह बकरा में कई ऐसी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करूँगी जैसे जैसे चलता रहेगा। इन लोगों ने मौजूद देख लेने के बावजूद, सारा कुछ जैसा इन्होंने चाहा अल्लाह ताला ने इनको वैसी दलीलें दी, उसके बावजूद इन लोगों ने किया। अब हमारे पास कुरान करीम है, इसमें सब कुछ है, अगर इसके बावजूद हम लोग वो वाले काम करें, वो वाली हरकतें करें, तो ये हमारा अपनी जान के ऊपर खुद जुल्म हो। कुरान करीम मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंप्लीट हो चुका। उलमाए कराम को या जो भी आम इंसान भी जो नेकी का हुक्म देता है, कोई अच्छी चीज़ फैलाता है, अच्छी चीज़ बताता है, तो चाहिए कि वो अपने बात से कुछ भी ना कहे, अपनी खुशी के लिए, अपने मुफाद के लिए कुछ भी ना कहे। वो हमेशा वही कहे जो उसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। इसके अलावा किसी भी इंसान में ये जुर्रत नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला की कलाम के अलावा वो कुछ और हट कर कहे। ये चीज़ है। हज़रत अबू आमिर अब्दुल्ला बिन यहया फरमाते हैं कि हम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के साथ हज करने के लिए गए। आप ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए खड़े हुए और फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले किताब अपने दीन में इख्तिलाफ पैदा करके 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए, 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए। मेरी उम्मत के 73 फ़िरके बनेंगे, इनमें से सिर्फ एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। वो नाजिया फ़िरका है जो मैं आपको अभी बता भी चुकी हूँ कि जो लोग नेकी करने का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं।
जिनमें उलमाए कराम वो वाले और सहाबाए कराम, ख़ास सहाबाए कराम आले रसूल में से जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, वो वाले लोग, ये फ़िरका जाएगा जन्नत में। ये चीज़ है। इंसान जिसको फॉलो करता है वो क़यामत के दिन उसी का फॉलोवर बन के, ये हदीस में कुछ चंद मुकामात पर ये दर्ज है, ये लिखा हुआ है कि वो इसी के साथ जो है वो उसी की जमात में शामिल किया जाएगा। वैसे तो उठना तो सबसे पहले अंबिया करम ने है, फिर शहदा ने है, और फिर हाजियों वगैरह ने है जो सऊदी अरेबिया में सहाबा कराम वगैरह, और दूसरे जो हादी मदफून हैं इन्होंने है। खैर ये दर्जात हैं, ये चीज़ें हैं। अल्लाह ताला क्या पता कौन सी हस्ती को अल्लाह ताला कैसे क्यों करके करेगा। तो ये चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जिनकी रग रग में इसी तरह ख्वाहिश नफसानी रच बस जाएगी। जिस तरह कुत्ता किसी को काट दे तो इसका असर हर रगो रेशा में फैल जाता है। ए अहले अरब, अगर तुमने अपने नबी की लाई हुई शरीयत पर अमल ना किया तो दूसरे लोग तो शरीयत से बहुत दूर चले जाएंगे। ये चीज़ है। कुछ चेहरे उस दिन सफ़ेद होंगे, ये इसी फिरके के चेहरे सफ़ेद होंगे, और कुछ लोगों के चेहरे स्याह हो जाएंगे जिन्होंने ईमान लाने के बाद जो लोग भटक गए, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को पसे पुस्त डाल दिया और अल्लाह के हुक्म को काटने लगे, जो राह हिदायत से फिर गए, जो राह हिदायत से मुड़ गए, उन लोगों के चेहरे उस दिन स्याह होंगे, काले होंगे। दुनिया में चाहे उनका रंग गोरा हो, दुनिया में चाहे उनके चेहरे पर नूर हो, लेकिन क़यामत के दिन उन लोगों को अल्लाह ताला उनके मुंह काले कर देगा। रोशन जिनके चेहरे होंगे उनका जिक्र मैं कर चुकी हूँ सबका। तो आगे अल्लाह ताला ही जानता है बेहतर हमारे अमाल को। अल्लाह ताला ही हमारे बेहतर कुर्तुतों से वाकिफ़ है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि इनसे कहा जाएगा, जिनके चेहरे स्याह होंगे, इनसे कहा जाएगा तुम वो लोग हो ना जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया, तो अब हमेशा के जलने का अजाब चखो। ये दोज़ख ही तुम्हारा ठिकाना है और तुम्हें इसमें हमेशा हमेशा रहना है। ये चीज़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बदतरीन मखलूक दुनिया की इन्हीं लोगों को कहा है जो ईमान लाने के बाद काफिर हो जाते हैं, जो ईमान लाने के बाद कुफ्र में चले जाते हैं। ये चीज़ है। तो इसका और आपको मैं आजकल के लिहाज से नहीं बता सकती, इतना काफ़ी है। आप अपने आगे पीछे दाएं बाएं गौर किया करें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जो हम आप पर ठीक ठीक पढ़ते हैं, वैसे ही जैसे हमें अल्लाह ताला ने सिखाया है और जिस तरह हमने कुरान करीम में पढ़ा है। वमल्लाहु युरिदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, अल्लाह ताला किसी पर जुल्म, पूरे आलिम पर जुल्म नहीं करता, किसी इंसान पर जुल्म नहीं करता, बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। कि तकदीर में लिख दिया गया है ना कि इंसान ने क्या करना है, कैसे करना है, कब उसने गुनाह करना है, कब उसने नेकी करनी है, उसने कितनी ज़िंदगी जीनी है, कब उसने कैसे किन हालात में मरना है, सब कुछ तकदीर में लिखा जा चुका है। कितना रिस्क है, कितना कम है या ज़्यादा है, ये सब कुछ लिखा जा चुका है। हमारी तकलीफ़, जो हमें तकलीफ़ होती है, जो हमें दर्द वगैरह या सर दर्द हो या बुखार हो, जैसा भी है, ये हमारे लिए कुफारा होते हैं। हाँ, कुफारा होते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुफारा भी हो और ना भी हो। कुछ लोगों को होता भी नहीं है, अल्लाह ताला उनको ढील दिए हुए है। तो वो अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या मुआमला करना है। हमें अपनी फ़िक्र होनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की पोस्ट। बराए मेहरबानी सदका जारी की से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।